हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएल के एग्जाम में आने वाले एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन पर बेस्ड। ये कॉन्सेप्ट रहेगा वेब सर्वर। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हों तो आपने ये चीज़ एनालाइज जरूर की होगी कि वेब सर्वर यूपी पीसीएल का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। वेब सर्वर क्या होता है, सबसे पहले इस पर बात कर ली जाए। देखिए, सर्वर का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी सर्वर का मतलब एक ऐसी जगह या ऐसा एक ऐसा क्लाउड प्लेटफॉर्म यू कैन से, जहां पर आपकी सारी वेबसाइट स्टोर होती हैं, या आप कह सकते हैं इंटरनेट की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर रिस्पॉन्स देता है रिक्वेस्ट की। तो क्लाइंट मतलब होता है ब्राउजर, और जो रिस्पॉन्स देता है वो होता है सर्वर, जिसको हम होस्ट भी बोलते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे इसी वेब सर्वर पर बेस्ड, जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है। हम कुछ भी सर्च करते हैं वो किसी ना किसी सर्वर से ही निकल के आता है। अब बड़ी बड़ी कंपनीज अपने सर्वर इंस्टॉल करती हैं, जैसे गूगल का अपना सर्वर है, अमेजॉन का अपना सर्वर है, एप्पल का अपना सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना सर्वर है। ऐसे ही जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन सब के अपने अपने सर्वर होते हैं, जो दूसरों को भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और अपनी सर्विसेज को भी उसके थ्रू रन करते हैं। बेसिकली वेब सर्वर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या है इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट, चलिए जानते हैं। हैव अ लुक। साथ ही साथ हम आपको ये भी इंफॉर्मेशन दे दें कि यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट पर फोकस करते हुए ओ लेवल का कंप्यूटर बैच भी स्टार्ट किया जा चुका है, जो कि 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इस बैच से कनेक्ट होते हैं तो ये जो लाइव सेशंस हुए हैं ये आपको रिकॉर्डेड मोड में अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी लाइव सेशंस में आप कनेक्ट हो सकते हैं डेली 6 PM पर इस बैच के साथ। 60+ आवर का ये कंप्लीट कोर्स है, जहां पर लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं अलॉन्ग विद दी पीडीएफ, चैप्टर्स एंड एमसीक्यूज। सब कुछ यहाँ पर रहेगा, रिवीजन भी होगा। टिल एग्जाम यहाँ पर क्लासेस आपकी कंडक्ट होती रहेंगी, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी मजबूत हो, रिवीजन भी हो और टेस्ट भी ऑर्गेनाइज हो। आप भी अगर इस बैच से कनेक्ट होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं और इस बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है अगर आपकी, तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वेब सर्वर पर बेस्ड। ये है प्रीवियस ईयर का एक सैंपल क्वेश्चन वेब सर्वर पर जो पूछा गया था अभी तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन मोड फॉर आईआईएस। अभी शायद इस क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस सेशन के बाद में आपको ये क्या वेब सर्वर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जो डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन मोड है आईएएस का वो क्या है, और आंसर यहां पर है विंडोज। चलिए पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि वेब सर्वर क्या होता है। वेब सर्वर की अगर हम बात करें तो वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट रन्स दी वेबसाइट। अभी हमने आपको बताया कि वेब सर्वर को होस्ट भी बोला जाता है या सर्वर को हम होस्ट भी बोलते हैं। तो एक ऐसा कंप्यूटर जो होस्टिंग का काम करता है, जो वेबसाइट्स को डिप्लॉय करता है और उसको शो करने का काम करता है, वो बेसिकली क्या है, वेब सर्वर। जहां पर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है वही तो है वेब सर्वर। वेब सर्वर डिस्प्ले वेबसाइट कंटेंट थ्रू स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड डिलीवरिंग वेब पेजेस टू द यूजर्स। यानी ये वेब सर्वर क्या क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं वेब पेजेस को, वेबसाइट्स को, प्रोसेस करते हैं और डिलीवर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्ट। जब भी क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है कुछ भी, तो वो सर्वर उसको प्रोवाइड करता है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। यानी जो रिक्वेस्ट करेगा वो क्लाइंट होगा और जो रिक्वेस्ट की रिस्पॉन्स देगा वो सर्वर होगा। तो ये तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि बड़ी बड़ी कंपनीज अपने वेब सर्वर को लॉन्च करती हैं और उसी पर डेटा को अपलोड भी करती हैं।
जहां पर वो ना सिर्फ अपने डेटा को बल्कि दूसरे के डेटा को भी अपलोड करती हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक वेब सर्वर है, गूगल का एक सर्वर है, अमेजॉन का सर्वर है, जावा का सर्वर है। जावा मतलब सन माइक्रो सिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि जावा के पीछे जो कंपनी है वो सन माइक्रो सिस्टम है, और अब ओरेकल हो चुकी है, क्योंकि सन माइक्रो सिस्टम को ओरेकल ने एक्वायर कर लिया है। राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में ये उठता है कि माइक्रोसॉफ्ट के वेब सर्वर का नाम बताइए। आंसर है IIS, जो बहुत ही पॉपुलर वेब सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट का। क्या है? IIS, जिसके बारे में अभी हम लोग ने क्वेश्चन में भी पढ़ा था। IIS की फुल फॉर्म है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। पहले इसको IIS को किसी दूसरे नाम से जाना जाता था, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर के नाम से जाना जाता था, लेकिन आगे चलकर सर्वर की जगह पर सर्विसेज टर्म का यूज होने लगा। तो यानी माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर है उसका नाम क्या है? IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। क्वेश्चन उठता है सर माइक्रोसॉफ्ट का तो समझ में आ गया, गूगल का वेब सर्वर कौन सा है? तो आंसर है GWS, गूगल वेब सर्वर। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि गूगल का वेब सर्वर, गूगल का सर्वर कौन सा है, तो GWS हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट का वेब सर्वर कौन सा है? IIS हो जाएगा। अमेजॉन, इसके वेब सर्वर की बात करें तो बहुत ही फेमस है, दैट इज AWS, अमेजॉन वेब सर्विसेज के नाम से। और जावा की अगर बात करें यानी सन माइक्रो सिस्टम या ओरेकल की बात करें तो इसका है ATS, अपैचे टॉमकैट सर्वर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वर, बहुत ही प्यारा सा सर्वर, जो कि ओपन सोर्स सर्वर की कैटेगरी में भी आता है। तो अगर एग्जाम में यह पूछा जाए कि ऐसा कौन सा सर्वर है जो ओपन सोर्स कैटेगरी में है, ओपन सोर्स का मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिसके लिए आपको कोई भी पैसा खर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं, तो ऐसा वेब सर्वर है कौन सा? दैट इज अपैचे टॉमकैट सर्वर। तो ये तो बात हो गई चार बड़े बड़े सर्वर्स की, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन और जावा बेस्ड, यानी आप अपैचे बोल सकते हैं। ये चारों के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आगे बात करते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज भी सर्वर के बारे में पूछा जाता है, जैसे विंडोज कौन से सर्वर का यूज करता है, तो इसका आंसर आप कॉमन सेंस के थ्रू दे सकते हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का प्रोडक्ट है, तो आप कहेंगे माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट किस सर्वर पर काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर कौन सा है, तो आप कहेंगे IIS। तो आगे आंसर, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्वर कौन सा हो गया? IIS, यानी इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। लाइनेक्स की अगर बात करें कि लाइनेक्स का वेब सर्वर कौन सा है, तो आंसर होगा अपैचे HTTP सर्वर, जो अभी अपैचे के टॉमकैट के बारे में हम लोग ने बात की थी। ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है, जबकि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जो एप्पल का है वो इसी नाम से है, दैट इज कॉल्ड मैक OS सर्वर। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि विंडोज में कौन से सर्वर का यूज होता है, तो आप कहेंगे IIS। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस सर्वर पर बेस्ड है या किस सर्वर का यूटिलाइज करता है, तो आप कहेंगे अपैचे HTTP सर्वर। या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्वर कौन सा है, तो आप कहेंगे मैक OS सर्वर। समझ में आया? यहां पर सर्वर क्लासिफिकेशन हम लोग ने दो टाइप से देख लिया है यहां पर, एक तो कंपनी वाइज और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज। आगे बात करते हैं। अब इतना समझने के बाद में ये भी देख लेते हैं, क्या एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या उनके आंसर्स हम दे पाएंगे। तो बताइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब सर्वर। इसमें से कौन सा वेब सर्वर का एग्जाम्पल नहीं है? अपैचे टॉमकैट, IIS, GWS या ब्लू ग्रिफॉन। तो हम जानते हैं अपैचे टॉमकैट ये भी सर्वर है, IIS ये भी सर्वर है, GWS गूगल का ये भी सर्वर है, जबकि ब्लू ग्रिफॉन आपका सर्वर नहीं है। ये IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बोलते हैं इसको, है ना। तो ये आपका सर्वर की कैटेगरी में नहीं आता। अगर आपको ये नहीं पता है कि ब्लू ग्रिफॉन क्या है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने ये पढ़ रखा है कि सर्वर कौन कौन से होते हैं। राइट। नेक्स्ट देखिए, विच वेब सर्वर इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट ने किस वेब सर्वर को डेवलप किया है? अपैचे टॉमकैट, कॉडियम
IIS या फिर वेब्रिक? करेक्ट आंसर आप समझ गए हैं, IIS यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि IIS वेब सर्वर किस कंपनी का प्रोडक्ट है या किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट, अब देखिए ये बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है और बहुत फेमस भी है। यूपीपीसीएल को ऐसे ही क्वेश्चन बहुत पसंद है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। द इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर IIS is used on web server running the dash ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है IIS किस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। Whereas Apache is typically used on web server running the dash ऑपरेटिंग सिस्टम, जबकि Apache Tomcat सर्वर किस ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो बहुत ही कॉमन है, अभी हम लोग ने डिस्कस भी किया है कि IIS की बात करें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, तो यानी फर्स्ट तो आपका विंडोज होगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज है, तो फर्स्ट प्लेस पर आंसर क्या होगा, विंडोज। नेक्स्ट देखें तो कह रहा है अपाचे किस वेब सर्वर किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना है, तो अपाचे बना है यूनिक्स और लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो यहां पर आंसर क्या होगा, यूनिक्स और लाइनेक्स दोनों ही सही होंगे, तो यानी पहला ऑप्शन विंडोज हो गया और दूसरा आपका यूनिक्स और लाइनेक्स हो गया। समझ में आया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिए, नेम दी ओपन सोर्स सर्वर, ओपन सोर्स वेब सर्वर या ओपन सोर्स सर्वर का नाम बताइए। अब बताइए फ्री ऑफ कॉस्ट वेब सर्वर कौन सा है, ओपन सोर्स सर्वर कौन सा है, IIS, GWS, AWS या अपाचे। मिल गया आंसर, बिल्कुल सही। द करेक्ट आंसर इज अपाचे टॉमकैट और अपाचे इज द ओपन सोर्स सर्वर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन मोड फॉर IIS। अब देखिए ये वही क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने डिस्कस किया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अब शायद इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अच्छे से दे पाएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन मोड फॉर IIS, विंडोज, एनोनिमस, लाइनेक्स या बेसिक ऑथेंटिकेशन। बिल्कुल सही, IIS किसका, माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, करेक्ट आंसर क्या होगा, विंडोज। तो देखिए अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ रखा है तो क्वेश्चन कितना भी आसान क्यों ना आए आप नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसी स्ट्रेटजी को लेकर आपको एग्जाम में पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना, सिर्फ वो चीजें पढ़नी है जो 50 में से 40 या 40 प्लस मार्क्स आपको दिला दे। क्वालिफाइंग नेचर का है, अगर 40 मार्क्स का टारगेट या 40 प्लस मार्क्स का टारगेट लेकर आप चलते हैं तो ये नो डाउट कि आप पास तो होंगे ही होंगे, लेकिन एक कॉन्फिडेंस भी आपके पास आ जाएगा एग्जाम में जाने से पहले कि पेपर का लेवल कितना भी टफ हो हम इसको कर पाएंगे। और अगर ये कॉन्फिडेंस आपके पास में है तो विश्वास मानिए पेपर भी क्लियर होगा और एग्जाम भी आपका क्रैक होगा। तो दैट इज माय बेस्ट विशेस। तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, स्मार्ट वर्क से पढ़िए, ये ज़्यादा जरूरी है। तो आप जानते हैं कि एग्जाम में वही क्वालिफाई करता है जो स्मार्टली पढ़ता है, क्योंकि कंप्यूटर हर किसी के लिए नया है, लेवल इन डेप्थ है हर किसी के लिए, लेकिन सिलेक्शन भी होगा नो डाउट, लेकिन उसी का होगा जिसकी स्ट्रेटजी अप टू दी मार्क होगी। तो स्ट्रेटजी परफेक्ट रखिए, मेहनत करते रहिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी अगर आप बैच से कनेक्ट होना चाहते हैं तो बिल्कुल बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं, जहां परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ में आपको पढ़ाया जा रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।